बार जोर से जयकारा लगा के जयकारा शेरा वाली दरबार की मैं मेरी जोता वाली माता तेरी जय। अब सामने से बेटा आंटी लोग का चेहरा भी तो आना चाहिए इंटरव्यू में। नेता की चौकी में हमारी पुरानी सदस्य सोनाली जी। सोनाली जी आपको ये चौकी निशु जी माइक दे दीजिए। सोनाली जी के लिए जोरदार तालियां भाई। ठीक तो एक मैडम 10 मिनट शांति रखो, एक अलग रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक सोनाली जी एनडीएस माता की चौकी में आपका हार्दिक स्वागत है। ये चौकी शुरू कब हुई थी आपको याद है? बहुत साल हो गए, 17 साल हो गए ना? आराम से। अच्छा पहले इस चौकी का रूप कैसा था? बहुत सिंपल में हम लोग करते थे। हाँ हमको बहुत अच्छे से याद है। हाँ। बहुत सिंपल में हम लोग करते थे। कुछ हम लोग के 8-10 मेंबर्स का ग्रुप था और जाके खुद दरबार सजाते थे और कीर्तन करते थे। लेकिन उस समय की कीर्तन की धूम बहुत अच्छी थी। नो डाउट कि उस समय की कीर्तन की धूम बहुत अच्छी थी। आज इतने समय इतनी ज्यादा तरक्की हो गई है। इतने हम लोग ने नए मूर्ति स्टैचूज इसकी माता की ले ली है, नए और पूजा के सामान इकट्ठे हो गए, जिससे और भी ज्यादा भव्य रूप हो गया है माता की चौकी का, जो अपने आप में किसी प्रोफेशनल से कम नहीं है ना मैम? लेकिन ये हमारा प्रोफेशन तो नहीं है, नहीं केवल मेंटेनेंस कॉस्ट मेंटेनेंस है। और क्या कहते हैं अपने आप में खुशी रहता है कि हम किसी से कम नहीं। हाँ जी ये बात तो है। सोनाली जी के लिए एक जोरदार तालियां। और मंजू जी आएंगे। मंजू जी हाँ जय माता। ये मंजू जी जय माता। जय माता। मंजू जी आपसे एक निवेदन है कि कुछ प्रकाश डालिए पहले की चौकी में और धीरे धीरे कैसे परिवर्तन हुआ। पहले की चौकी भी बहुत अच्छी होती थी, अब की चौकी तो उससे भी ज्यादा अच्छी है, अति सुंदर। हेलो अति सुंदर होती है माता की चौकी। धूम मचती है, नाचते हैं, गाते हैं, धूम मचाते हैं। नवरात्रों का इंतजार करते हैं हम लोग, कब नवरात्रे आएंगे और हम लोग ऐसे रौनक देखेंगे, धूम मचाएंगे। सब लोग मिलेंगे, नाचेंगे, खुशियाँ मनाएंगे। कटिहार में यही तो है, मिलना जुलना, खुश रहना। अगर की कमी महसूस नहीं होती है इस दरबार के सजने के बाद? ऐसा लगता नहीं है कि आप हैदराबाद में या ऐसा लगता है हम लोग वैष्णो देवी पहुंच गए हैं। अरे वाह और क्या चाहिए हम लोग को? माता का सत्संग होता है तो लगता है ना कि चौकी सजी है माता की, तो लगता है हम लोग वैष्णो देवी पहुंच गए हैं। अरे वाह उससे कम नहीं है ये दरबार हम लोग। इतनी अच्छी सद्भावना है, इनके लिए एक जोरदार तालियां। अब कोमल जी आइए। हाँ कोमल जी जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। कोमल जी हाँ जी बोलिए। आप भी हमारी सदस्य हैं जी, और जी। बहुत सालों से हमारा सहयोग दे रही हैं। जी। इसके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन हूँ और जी, आपके आपका लिए भी आभारी हूँ। जी आपका भी आभार कि आपने कटिहार जैसे छोटे से शहर में इतना बढ़िया, इतना भव्य कीर्तन करवाया। और आज से नहीं करीब 17 सालों से आप ये काम, ये सेवा कर रहे हैं। मुझे तो याद है कि सबसे पहले हम लोगों ने ही ज्वाइन किया था और मेरे से ही ये मतलब आप लोगों ने शुरू किया। मैं भी एक एज अ मेंबर के रूप में थी, अभी भी हूँ, लेकिन अभी मैं अपनी सेवा नहीं कर पाती। लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छे से शुरुआत की और अब इतना भव्य रूप धारण कर लिया है कि साक्षात माता के दर्शन होते हैं यहाँ पे। आके इतना मन को शांति मिलती है, जैसे लगता है कि माता अपने आप अपने पूरे कीर्तन में विराजमान है। माता की आंखों में जैसे ऐसी शक्ति नजर आती है कि देख के लगता है कि सच में माता के पास हम बैठे हैं और उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। बहुत ही खूबसूरत कीर्तन होता है आप लोगों का। इसमें सबसे ज्यादा मैं थैंक यू करूंगी नीलू, दीपा और निशा भाभी का, जो कंटिन्यू इसको आगे बढ़ाने में लगी हैं। हम लोग एक बार पीछे हो गए थे, लेकिन ये बिल्कुल भी पीछे नहीं हुई। हाँ लगातार कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्सेज भी मिले, पर वाकई इन्होंने इसको आगे इस तरह बढ़ाया है कि आज हर कोई अप्रिशिएट करेगा। और हम लोग तो बहुत ज्यादा खुश हैं कि इनका योगदान वाकई अमूल्य है। इसके लिए तालियां बननी चाहिए।
और इनके गानों में इतनी शक्ति नजर आती है कि देखने में ये सब बनता है। बहुत ही अच्छा गाते हैं ये लोग। सुनते ही एक बार नाचने को हम पैर थिरक जाते हैं, रुक नहीं पाते। मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। बिल्कुल बहुत ही अच्छा गाते हैं ये लोग। जहाँ ये इनकी आत्मा में जहाँ भजन शुरू होते हैं हम लोग के पैर नहीं रुकते, हाथ नहीं रुकते, कंटिन्यू डांस करते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं, थकते नहीं है बिल्कुल। आई डोंट नो कहाँ से एनर्जी आ जाती है हम लोग सबके हैं। शायद ये नीलू, निशा और दीपा भाभी का ही है कि कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी हम लोग तक पास हो जाती है। हाँ, ये इनका सराहनीय प्रयास है। इन लोगों ने बहुत ही अच्छी सेवा की है और मेरा ये कहना है कि आप लोग हमेशा ऐसे ही बने रहे और आगे बढ़ाते जाएं अपनी चौकी को, ताकि पूरे देश में हम लोगों का आपकी चौकी का नाम हो और बहुत ही अच्छा लगे और इससे हमारे कटिहार का नाम हो। कटिहार की माता की चौकी का नाम हो। धन्यवाद। और हमारा दरबार, सब दरबार अच्छे हैं, आदरणीय हैं, लेकिन अपना दरबार बहुत पसंद किया जाता है ना। जो भी आता है कहता है कि एक अलग ही रौनक है दरबार में ना। तो देखिए, जहाँ आस्था होती है, जहाँ श्रद्धा होती है, आप लोगों की भी श्रद्धा इसमें प्लस हुई है। अकेले मैं नहीं हूँ, आप लोग के सहयोग से मैं आगे बढ़ी हूँ ना। नेगेटिव पॉजिटिव तो जीवन में नहीं आएगा तो कैसे पता चलेगा कि हम बिंदास है ना। ठीक है, अब आप बहुत अच्छा लगा। अब मैं आ रही हूँ भक्तों के पास। बच्चा भाभी, आपको कैसा लगता है? सबका इंटरव्यू लूंगी 2-2 मिनट का। हाँ हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, बोलिए ना। माइक लगाइए, माइक लगाइए। बहन, भाई बहन, रिकॉर्डिंग की टीम है ना, ध्यान रखो। आस्था जो है, आस्था हमेशा दिखती है। इंसान चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, माता पे विश्वास रखिए, उसकी हमेशा जीत होती है। और मैंने ऐसा अनुभव किया है ना। ये तो है, हम लोग तो रोज पल पल अनुभव करते हैं, एक एक सेकंड अनुभव करते हैं कि उनकी कृपा साक्षात बरस रही है, हमारी आंखों में देखने की ताकत नहीं है ना। ठीक है, और वर्तमान पहली बार आए हैं? अरे वाह, इनके लिए जोरदार तालियां। पहली बार में इन्होंने माइक लेकर इंटरव्यू देने के लिए तैयार है। पहली बार में ये माइक लेकर इंटरव्यू के लिए तैयार है। हाँ जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? अंशु शर्मा। अंजू शर्मा। भाभी माइक थोड़ा लगाइए। अंजू शर्मा, आवाज आनी चाहिए आपकी क्लियर। अंजू शर्मा जी, आपको आज फर्स्ट टाइम आए हो, आप कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे लिए कोई वर्ड नहीं है कि इससे मैं अपने भाव को व्यक्त कर सकूं। मुझे यहाँ आकर इतनी, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, लेकिन यहाँ आकर मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं अनजान के बीच हूँ। माता रानी का दरबार, मुझे मैं नहीं कभी सोची थी कि मैं मतलब ऐसा अनुभव करूँगी। मैं अपनी फीलिंग्स नहीं वर्ड में व्यक्त कर सकती, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। वाह वाह, आपकी इतनी खुशी देख के इनके लिए जोरदार तालियां। बस आपने मैया की कृपा किया और मैं आगे एक बात और करना चाहूँगी, जो भी इसके बाद होगा मैं इसमें जरूर आना चाहूँगी अपने पति, अपने बच्चों के साथ। अरे वाह, देखिए कल तो दूर है, परसों सुहाग मंदिर वालों के यहाँ है, वहाँ आइए। उधर इंडियन माता की चौकी की जिन्होंने स्टार्ट की थी, हम 3 सखी हुए, इसीलिए एन डी, फिर ये एन भी आई, ये एन भी आई, और ये मेरे सारे भक्त भी बड़े मन से सेवा करते हैं। इनके लिए भी महिला सबके लिए धीरे धीरे बढ़ती गई, लेकिन एनडीएन नाम पहले से बन चुका था, एक संस्था रजिस्टर्ड हो चुकी थी, तो इसमें सम्मिलित तो सब है ना, लोग सारे सम्मिलित हैं। अब 1 मिनट, यहाँ थोड़ा शांति का माहौल है, पब्लिक कम है, तो थोड़ा इंटरव्यू ले रही हूँ 2-2 मिनट अपने सचिव माला भारती जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी चौकी में। आप यहाँ के मुख्य सदस्य हैं ना। अब बताइए, जब ये चौकी शुरू हुई थी तब आपको कैसा महसूस होता था? इसमें क्या क्या संघर्ष आए आपने, मतलब क्या क्या उतार चढ़ाव और कौन कौन से संघर्ष देखे? आप हमारे साथ हमेशा रही ऊपर। जब हम लोग आपके साथ, मेरी डबली के साथ भजन करती थी आपके घर में। हाँ जी, एकदम। और उसके बाद फिर जिम में बैठे जिम में बैठ के
आपके जिम में बैठ के भजन करती थी। मैं उसके बाद फिर बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते बढ़ते और सबके घर में जाके भजन करने लगी। फर्स्ट कीर्तन हमारा ओम राय वालों के यहाँ हुआ था। फर्स्ट कीर्तन मेरा पहला ये अनु भाभी के यहाँ स्टार्ट किया था मैंने। हाँ, पहला कीर्तन शुरुआत हमारा अनु भाभी के यहाँ हुआ था। अच्छा एक बार पहले अपने ढोलक बजाती थी हाँ और हम लोग झांझर बजाते थे, उसी से गाना गाते थे। हाँ भजन की प्रैक्टिस भी करते थे जिम में बैठ के। अच्छा, इस उतार चढ़ाव के दौरान आपने क्या महसूस किया बताइए सबको। कठिनाइयाँ तो बहुत आई, बदनामियाँ भी बहुत झेली कि घर घर जाती हैं, दरबार सजाती हैं, समझे। ये सब बोला गया, एक मिनट बहन जियो फ्री है। घर घर जाती हैं, कीर्तन घर घर दरबार लगाती हैं, क्या हो गई है, ब्राह्मणी हो गई है ना। वही बात है, ये सब मेरी जिम की स्टूडेंट है, ये सब मेरी जिम की स्टूडेंट है जो ढोलक बजाती थी, ढोलक बजाने की मैं प्रैक्टिस करती थी। हम लोग भजन गाते थे, इवन हम लोग डिसाइड करते थे कि इस कीर्तन में कौन कौन से भजन गाने हैं, उसकी प्रैक्टिस रिहर्सल करने के बाद हम लोग जाते थे वहाँ पे दूसरे के कीर्तन। बहुत अच्छा लगता था वो भी अपने। अच्छा, आज हम लोगों को एक जनी बोली कि मेरा बेटा अमेरिका में है, आप लोगों का वीडियो देखा है और वो चाहता है कि आप लोग वहाँ कीर्तन करिएगा, तो हमने कहा इतनी टीम को बुलाइएगा, 20 मेंबर है हम लोग। वाकई जी आपका यहाँ पे भी घर है, यहीं करवा लीजिए। केवल हम टीम तो नहीं जा सकते हैं ना अमेरिका, हम तो अपनी टीम को लेके जाएंगे ना, ठीक है। ये तो काम हो नहीं सकता, नहीं टीम का ही अपना वजह है इसमें। धूम तभी है जब ये साथ में जय कैलाश हरिदा बोल साचे दरबार की जय। यीशु जी के लिए जोरदार तालियां भाई, ये भी हमारे सुख में बहुत भागीदार रही। जय माता दी। जय माता दी। यीशु जी ये बताइए आप फर्स्ट टाइम आप कीर्तन में या कब आई, आपसे मेरी मुलाकात कब हुई, कहाँ हुई? देखी आप माता की चौकी कर रही हैं और नीचे हम लोग बैठ के हाँ, आप फर्स्ट टाइम कब मिली कीर्तन में? फर्स्ट टाइम जिम में मैं आई थी और आप लोगों को देखी कि आप लोग कीर्तन कर रहे हैं, मुझे भी मन हुआ कि जाए और जाने के बाद जब मैं बैठी 5 मिनट मेरा लगा कि माता वैष्णो माता का ही दर्शन हो रहा है और सच बोल रहे हैं, मेरा रूंगा खड़ा हो गया, बोले ना अब तो इस जगह में आना ही चाहिए। और आने के बाद बहुत ही अच्छा लगा, इतना आनंद लगा जो घर जाने का मन ही नहीं हो रहा था, जाए क्या नहीं जाते, कभी बताए नहीं थे तो मुझे इतना टाइम लगेगा। फिर जब घर गए तो मुझे ऐसा ऐसा हो गया, टाइम लग गया और माता का भजन हो रहा, इसलिए मैं बैठ गई। उस दिन से मेरा आना जाना लगा रहा और माता की चौकी तो 12 ही महीना होता है, लेकिन नवरात्रि में कुछ और ज़्यादा विशेष होती है और चैती दुर्गा में भी बहुत धूमधाम से होती है और यहाँ पे बहुत ही मन लगता है। और टाइम ऐसा बीता लगता है कि 10 मिनट ही हुआ है, 4 घंटा भी लगता है, 10 मिनट 15 मिनट और थोड़ा हो जाए, मन को नहीं होता माँ को छोड़ के जाए, लेकिन करे तो क्या घर भी देखना होता है। जय माता। नीलम जी और दरबार की सेवा ये उनकी बहुत करती है ऑफिसर कॉलोनी में, अलग एक रूम बनवाई है माँ के लिए और बहुत सुंदर से माँ का फेशियल भी करती है और इतनी सेवा करती है। इनके यहाँ इतने सुंदर सुंदर इनके गार्डन में फूल हैं, कभी उसका पिक्चर लगाइएगा, सारे लोग देखेंगे, एकदम दिन रात माँ को भजन सुनाती हैं। और इनका अनुभव अभी कुछ दिन पहले इन्होंने मैया को रसगुल्ले चढ़ाए थे, सामने बैठी हुई थी, रसगुल्ले कहाँ गए पता ही नहीं, सामने बैठी हुई थी ये और इनकी बहू। जब ये लोग गाती हैं तो रोआ रोआ इनका डूब जाता है। अब पोती हुई है तो वो भी माँ की भक्त। उस दिन मैं गई सामान सफाई के लिए, 9 महीने हो गए, कीर्तन लॉकडाउन के दौरान बंद है, लड़की पोती जोर जोर से हल्ला करके कह रही थी सामान मत ले जाना, छोटी है अभी 8-9 महीने। तो हमने कहा नहीं भैया हम कुछ नहीं ले जाएंगे, आप ही के घर पे रहेगा। तो ये भक्ति का प्रतिफल है। दीदी आप ये बताइए कि आप जब हमसे जुड़ी तो आपको क्या महसूस हुआ? मैं आज से पहले 7 साल से मैं इससे जुड़ रही हूँ और पहले तो सोची भी नहीं थी कि ऐसा कटिहार में होता है। मैं किशनगंज में रहती थी, जब यहाँ आई पहला पोती मेरा जन्म लिया तो
मैं इन लोगों को देखी, एक कीर्तन में तो बुलाई इन लोगों को, इन लोगों ने कीर्तन की, वहाँ मैं भी भजन 2 सुनाई, लोगों को अच्छा लगा, बोली दीदी आप आया करो। और तब से मैं अफसर कॉलोनी की ये समझ है, एक छोर है कटिहार का बहुत दूर, वहाँ से अब तो दीदी टोटो भेजती है हमको लाने के लिए, पहले पैसा से आती थी और पूरा कीर्तन रात में अकेले जाती थी उस सुनसान जगह में, बस मैया। और जानती है ऐसा बात है, एक दिन मैं चाय वाली गई, बहुत पानी बरस रहा था, मैं सोच रही थी कि बाबा आप तो यहाँ रिक्शा मिल रहा है, जाएंगे कैसे, बस मैया को कही कि मैया अब आप पहुँचाओ, आप लाइए आप पहुँचाओ। एक लड़का था, बोला कि चाची आइए मेरे स्कूटर में बैठिए, चलिए हम पहुँचा देते। हम बोले अनजान लड़का पता नहीं कैसा है, हमने नहीं बाबू हम पैदल चले जाए। बोले चाची हम आपको जानते हैं, देखो कहाँ तुम रहते हो, तो पता तो वो रहते हैं, मेरा नाम पाला, उसके पिता को हम पहचानते थे और वो मुझे बैठा लिया। ऐसा अनेक बार हुआ है जो मैं अकेला में फंस जाती हूँ और मुझे कोई ना कोई मैया रानी भेज देती है। और जानती हैं जब कुछ दिन पहले वो मैया रहती थी अनीता के यहाँ, तो कभी कभी रात में ऐसा लगता था कि बेचैन हो जाती थी मैया को भजन सुनाने के लिए, इतना मैया खींचती थी। तो अनीता को फोन करती थी, अनीता आज हम आ रहे हैं आपके यहाँ, प्रसादी चढ़ाओ अथवा ना चढ़ाओ, हमारे भजन सुना रहे। और ऐसा संयोग हुआ, घूम फिर के मैया मेरे गौवर में आ गई। ऐसा अनुभव हम आपको बता नहीं सकते हैं कि मैया मैंने हर दिन हर पल कह रहे कि मेरी झोलियाँ कम पड़ गई, लेकिन मैया का देना कम नहीं हुआ। इनका बेटा पीएचडी डिपार्टमेंट में ऑफिसर है, कटिहार में था, कोई उन्नति नहीं, किशनगंज ट्रांसफर हो गया, तो इन्होंने सोचा कि ठीक नहीं हुआ, बेटा अलग हो गया, दूर चला गया, लेकिन वहाँ अरबों और खरबों का साइड से बिजनेस कर रहा है, जब से जगदम्बा इनके घर गए। हाँ, तो सेवा का तो फल मैया देती ही है। बीमार पड़ गई तो मेरा बेटा बोलता था कि माँ तुम क्या कर रही हो, माँ को ले आई हो और तुम बीमार पड़ रही हो, अच्छा नहीं हो रहा। हम बोले कि मत ऐसा बोलो बेटा, हम बोले माँ ऐसा भाव तो मेरा बेटा का मन को बदल दो ताकि वो हमको रोके ना, आपसे जुदा ना करे। अब तो ऐसा हो गया, कोई भी मिठाई कुछ भी आता है मेरा बेटा बोलता पहले माँ को चढ़ाओ। और मोहल्ले का अभी हम कल एक औरत हमको आधा किलो घी दे गई, हम आपको दे जाने दीदी कि हम रख ले बानी रउआ के देवे खातिर ज्योति में जलाई का कौन कौन और जिसको पहचानते भी नहीं है अपने आप प्रसादी लाके दीदी चढ़ा दो दीदी। और शनिवार का शनिवार भजन करते हैं पूरा मोहल्ला, लॉकडाउन में भी कोई नहीं मानी और सारी औरतें आकर के मेरे साथ भजन की। तो कहते हैं माँ भजन और भाव की भूखी है, शायद इसके लिए ही मैया मेरे लिए तालियां बजाइए जोरदार। मेरे फुलवारी अनेक फूल खिलते हैं मैया का नाम का, जो भी माँ को पसंद है। इतने फूल माँ, इतने सुगंधित फूल मिलते हैं इनके बगीचे में जो माँ को प्रिय है। अब आइए, जब मेरा मकान बन रहा था, आज से 6-7 साल हो गया था, नीचे मकान टूटा 2015 की बात है। हाँ, 3 साल तब अनीता के यहाँ कीर्तन ये बोली दीदी मेरी मैरिज डे है, कीर्तन करिएगा। देखिए भैया मेरा मंदिर बन रहा था, हम कह रहे थे माँ मेरा पूरा मकान नीचे टूट रहा है, हम आपको ऊपर मेरा खुद रहने का ठिकाना नहीं था, मैं आपको कहाँ रखूंगी, इतने में ये आ गई। देखिए इसको भेजा, इन्होंने कहा कि कीर्तन करिएगा, हमने कहा हाँ। इसके बाद भैया इनके यहाँ गई तो ये बोली दीदी अब कुछ दिन भैया को रख लें। बहुत अच्छा भैया, वो चाहते ही थे कि कोई सेवा करे मेरा फ्रेंड जगह पे, तो इन्होंने रखा। अब इनका अनुभव सुनिएगा, एक बहुत ही बड़ा अनुभव सुना रहे आपको, कृपया शांत होकर। अनिका के घर से बगल में एक कीर्तन था, जब भैया इनके यहाँ नहीं थी तब इनका ये बुला रही थी कि भैया मेरे घर कब आओगे, तो इनका दरवाजा लोहे का है, बंद था, वो अपने आप खुल गया, ये दरवाजा अपने आप खुल गया और ये रो के बोल रही थी कि भैया आप मेरे बगल से जा रहे हो और मेरे घर कब आओगे। तब मेरा मकान टूटा तो 3 साल इन्होंने भी सेवा की भैया के दरबार की। ये रही हमारी पड़ोसी है नीलम, उनका भी नाम नीलम, वो बोली
वो लेके जा रही थी गाड़ी में, मेरा गेट लगा हुआ था, मेरा गेट जो खुला ना हाँ। तो शीशा में ब्लू कलर का साड़ी माँ पहनी हुई थी और उनका चेहरा मेरे चेहरा से ऐसे हो गया, मतलब देखे ना जैसे हवा का कोई झोंका है, अंदर आत्मा में समा गया। और हम ना कपड़ा पहने ना जैसे थे वैसे चले गए चौकी, और सबसे पीछे थे और सबसे आगे आ गए। हमने माँ आपको देख के तो मेरा दिल भर गया, हम भी चाहते हैं अपने घर में आपका चौकी कराना, तो हम कराए। माँ को इतना बड़ा संपत्ति दी, मेरा बेटा डूब गया था। डूब गया था इतना बेटा आधी रात को चल के? 2 बजे रात में हम पत्नी पत्नी माँ में उठी थे, मेरा बेटा डूब गया था। मेरी माँ इतना पानी में जाकर मेरा बेटा को बचा कर ला कर रखती, और हम बोल रहे पड़ोसी गांव बोल रहा है गांव चला किया, हम लोग सोए पति पत्नी मेरी बेटी सब कुछ कर रहा है। अनीता तुम्हारा बेटा पानी में डूबा था, तो विश्वास नहीं हुआ। जब हम मेरा बेटा मेरी बेटी से बोल रहा है तो हमने तुम झूठ बोलेगा मारेंगे। जब उसको मारने लगे तो पूरा गांव उठ आया और जाकर देखते हैं तो पूरा बाथरूम में बाबू कपड़ा खोल के रखा है, और बोले मीठू देखो तो कहाँ है गोलू का कपड़ा, गोलू का कपड़ा नहीं देख रही है, माँ का कपड़ा से माँ के कपड़े पूरे गीले थे, माँ का कपड़ा पूरे यहाँ सब इसने फोटो भेजा था आपको, ब्लू इतना तो कितना गीला था देखिए। माँ का जितना गुणगान करें उतना कम है। मेरी मैया को इतना संपत्ति है, हर चीज मेरा तो औलाद ही मेरा संपत्ति है, सुहागी संपत्ति है। माँ को बहुत कुछ दी। माँ जाने से पहले अपना तस्वीर एक कैमरामैन को बुलाए और फोटो खिंचवाए, जैसे मैया को अभी देखते वैसे मेरी मैया मेरे घर में, और दीदी का भाव मिल गया उनसे। देखिए कैसे न कैसे मैया बोली कि तुम थोड़ा भी नहीं घबराना, हम तुम्हारे पीछे हैं। अंतर आत्मा से आया, कोई भी बात होता है तो अनुभव पहले मिल जाता, इसलिए है मैया का जितना गुणगान करे उतना कम है। इनके लिए जोरदार तालियां बजाई हुई है। इसके बाद हमारी प्रेमा भाभी जुड़ी है, ये भी हमारी बात पर आपको कैसा अनुभव होता है चौकी में, आपको बताइए। मैंने टीवी चैनल आता था बहुत पहले, तो उस पर मैं देख रही थी, उस पर ये भी दिखाया गया, तो मैंने कहा वो कटिहार में भी ड्रीम है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ड्रीम देखकर दीदी के घर पर आई, तो मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा। पार्लर भी, तो मैंने फेशियल वगैरह भी करवाया। फिर आते आते मुझे इनसे बहुत अच्छा लगता था, फिर मुझे आते जाते इनके घर में तो पता चला ये चौकी भी करवाती है, कीर्तन भी करवाती है। तो मैंने कहा दीदी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं भी आपके साथ मतलब आऊंगी जाऊंगी। तो बोली अच्छा ठीक है। फिर मैंने कहा मैं अपने घर पर भी करवाऊँ, तो मैंने अपने घर में भी करवाया था, और मैं तभी से दीदी से जुड़ी हुई हूँ, माता रानी से। और मतलब पहले तो बहुत खुशी मुझे मिलती, पहले मुझे बहुत दुख होता था कि कहाँ से मैं यहाँ कटिहार में आ गई, ये अच्छा नहीं लगता था। ये दिल्ली की है, जब से माता से जुड़ी, दीदी से जुड़ी, मतलब मुझे लगता नहीं, मुझे माता से मिलना था, दीदी से मिलना था, इसीलिए मैं कटिहार में आई। मुझे आकर बहुत अच्छा लगता है माता के साथ। और मतलब हम लोग सोच नहीं सकते थे, अभी मेरी बेटी की शादी हुई है, मतलब हम लोग उतना कर नहीं सकते थे, लेकिन इतनी अच्छी शादी और लड़का इतना अच्छा मिला है, सब माता की कृपा। और जो चाहते हैं, जो मन में रहता है, सब इच्छा पूरी होती है, किसी का कभी नुकसान नहीं। मैं हमेशा माता का नाम लेते रहती हूँ, जो होगा वो देखेंगे। प्रेमा भाभी, जब आपके लड़के वाले दिल्ली से आए, जब ज्योति की अभी चौकी हुई थी, तो उन्होंने क्या कहा पता है? अगर दिल्ली में हम लोग बताइए 50,000 भी देते, बताइए। जो बेटी की शादी की तो उसमें भी दीदी से कीर्तन करवाया था, तो भैया लोग सब आए थे, तो उनको मतलब इतना अच्छा लगा। वो कहते हैं जानती है प्रेम, दिल्ली में अगर मतलब 50,000 रुपए भी देते तो भी इतना अच्छा कीर्तन नहीं होता। मुझे बहुत अच्छा लगा है। दरबार की जय। अब हमारी प्यारी नीलम, सुश्री नीलम, अब बेटा आप शीतला मंदिर से हमसे जुड़े, कैसा लगा आपको? क्या बताएंगे, कीर्तन में आने से बस हमको जिंदगी मिल गई। शुरू से केवल पैसा 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 मेरा जिंदगी लाइफ था, बच्चे से ही हम पैसा कमाते हैं। मेरा अभी भी बहुत बड़ा शॉप है, पार्लर है, लेकिन ना जब से कीर्तन में जुड़े हैं लगता ही नहीं है कुछ भी है। इतना चलता है पार्लर, इतना भीड़ है पार्लर में, फिर भी सब छोड़ के कीर्तन में। सब कुछ वहाँ 2 स्टाफ रखे हैं, वो संभालते
आती है और सब चीज छोड़ के मेरा तो जिंदगी कीर्तन है। बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत माता रानी से बढ़कर कुछ नहीं है। और जिस दिन कीर्तन रहता है उस दिन ऐसा लगता है कि समय जल्दी कटे, जल्दी 3 बजे कीर्तन में जाना है, कीर्तन में जाना है। और तबीयत भी खराब रहता तो यहाँ आके बहुत अच्छा हो जाता, फिर घर जाने के बाद तो पैसा वाला जिंदगी में डूब जाते हैं। बोल साचे दरबार की। ये सच्ची